दोस्तों कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब हम स्टूल करके आते हैं तो ऐसी फीलिंग होती है कि जैसे स्टूल हमारा कम्प्लीटली क्लियर नहीं हुआ है, पूरा साफ़ नहीं हुआ है, इनसफिशियंट कुछ रह गया है, इनकम्प्लीट हुआ है। तो ऐसे तमाम हम शब्द इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारा पेट पूरी तरह से साफ़ ना हो। तो वैसी कंडीशन में होम्योपैथी की कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कि बहुत अच्छा वर्क करती हैं, आज हम इसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि आपको कहीं न कहीं से इनकम्प्लीट स्टूल से संबंधित कोई न कोई समस्या होगी, या किसी को आप जानते हैं जिसको आप ट्रीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये दवा बहुत काम का आने वाली है। तो आज मैं आपको 3 बेहतरीन होम्योपैथिक दवाएं बताऊंगा जो कि इनसफिशिएंट या इनकम्प्लीट स्टूल में काम करती हैं। वैसे तो बहुत सारी दवाएं हैं, मोर देन 50 मेडिसिन हैं, लेकिन मैं 3 आपको बेहतरीन उन मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो मैं खुद भी यूज़ करता हूं, और जिन सिम्टम्स को अगर आपने सही तरीके से पकड़ लिया तो डेफिनेटली आप भी इसको यूज़ कर पाएंगे और बहुत ही आसानी से किसी भी व्यक्ति का इनकम्प्लीट स्टूल की जो समस्या है उसको आप दूर कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर और NLP हीलर भी हूँ। बहुत सारे काम मैं करता हूँ। हम ये वीडियो शुरू करें दोस्तों, इसके पहले मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप बहुत सारी मेडिसिन्स के बारे में, बहुत सारी टॉपिक्स को पढ़ना भी चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है drkpandey.com। आप उस पर जा करके वहाँ बहुत सारी मेडिसिन्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, प्लस जो मेडिसिन्स आप चाहते हैं परचेज करना उसकी भी लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप जा करके वहाँ से इसको परचेज भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेडिसिन का भी लिंक मिल जाएगा और वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा। मेरी बुक्स एक आ चुकी है, एक आने वाली है, और भी कुछ बुक्स हैं जो मैं लिख रहा हूँ, तो उनकी भी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती रहेगी, प्लस आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा बुक का, तो आप वहाँ से जाकर के उसको परचेज भी कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं, तो आप उनका भी फ़ायदा ले सकते हैं। बहुत सी चीज़ें आपको फ्री में भी वहाँ पे मिलने वाली है, तो आप जाइए और वहाँ पे उसका पूरा फ़ायदा लीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा था इनकम्प्लीट स्टूल के बारे में। इनकम्प्लीट स्टूल होता क्यों है, पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, फिर हम आते हैं मेडिसिन के बारे में। इनकम्प्लीट स्टूल होने का एक बड़ा जो कारण होता है वो होता है कि जो पेरिस्टाल्टिक मोशन होता है जब वो प्रॉपर गति से नहीं हो पाता है, या होता है तो कोई न कोई उसके आगे रुकावट पैदा कर देता है, तो उसकी वजह से इनकम्प्लीट स्टूल या इनसफिशिएंट स्टूल होता है। मतलब पूरी तरह स्टूल का बाहर ना आना, इस कंडीशन को हम कहते हैं इनकम्प्लीट स्टूल। ठीक है। अब अगर पूरी तरह से बाहर ना आए स्टूल, कुछ पार्ट बाहर आ जाए, कुछ अंदर रह जाता है, तो वैसे तो इसकी बहुत सारे मेडिसिन हैं। मैं कुछ मेडिसिन के आपको नाम गिना देता हूँ, जैसे नक्सोमिका, मर्कसॉल, नाइट्रिक एसिड, कार्डुओसियम, एलोसोकोटिना। इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिन हैं। मैं आज बात करूंगा आपसे मेनली 3 मेडिसिन के बारे में, और उन तीनों मेडिसिन की जो मेन चीज़ें हैं वो भी आज आपको बताऊंगा कि अगर आप सिर्फ इसी बीमारी में नहीं, और भी कोई अगर बीमारी होती है और आपको ये सिम्टम मिलता है, तो आप इन सिम्टम के आधार पर किसी और बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको ये मेडिसिन चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ये मेडिसिन जा करके परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो पहली मेडिसिन के बारे में बात करता हूँ, वो मेडिसिन है मर्कसॉल। ठीक है। मर्कसॉल एक ऐसी मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छा काम करती है इनकम्प्लीट स्टूल में। ठीक है। इसी से संबंधित एक मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड, वो भी बहुत अच्छा काम करती है इनकम्प्लीट स्टूल को लेकर के। दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, वो आप समझ दीजिएगा। मर्कसॉल का एक बेसिक सिम्टम होता है स्टूल में कि जब स्टूल पास होता है तो आप देखेंगे कि पेशेंट जब स्टूल को पास कर रहा होता है तो पास करने के दौरान में उसको ये फीलिंग नहीं आती है कि हाँ कम्प्लीटली क्योर हो गया, मतलब कम्प्लीटली पूरा स्टूल पास हो गया, ये फीलिंग नहीं आती है। इसको हम एक दूसरे मेडिसिन से कंपेयर करते हैं नक्सवोमिका। नक्सवोमिका का जो पेशेंट होता है वह भी इनकम्प्लीट स्टूल का शिकार होता है, लेकिन उसमें जितनी बार जाता है उतनी बार उसको ये फील होता है कि हाँ अब लग रहा है कि अब नहीं होगा, बस कंप्लीट हो गया। ये नक्सवोमिका की बहुत खास बात है। इस सिम्टम को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा
कि नक्स भूमिका का जो पेशेंट होता है वो जब जाता है स्टूल पास करने के लिए तो उसको ये फील होता है कि थोड़ा सा पास हुआ, उसके बाद लगा कि नहीं अब तो नहीं होगा, बस इतना ही निकलना है, इतना ही पास होना है, हो गया। अब जब वो पेशेंट वापस आता है, कुछ खाता पीता है, थोड़ा टहलता है, घूमता है इधर उधर, तो आधे घंटे के बाद में फिर से दोबारा उसको महसूस हो जाती है। तो ये होता है नक्स भूमिका का पेशेंट। ठीक है, तो मैंने 3 मेडिसिन ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, और भी मेडिसिन आपको मैं बताने वाला हूँ। तो पहले मैंने बताइए मर्कसॉल। मर्कसॉल में क्या होता है कि इनकम्प्लीट फीलिंग होती है। इनकम्प्लीट फीलिंग का मतलब क्या होता है कि जब पेशेंट जाता है स्टूल पास करने के लिए और पास कर रहा होता है, थोड़ी सी स्टूल पास होती है, उसके बाद में तब भी वो काफ़ी देर तक बैठा रहता है, फिर भी उसको ये फीलिंग नहीं हो पाती कि बस अब हो गया, उसको लग रहा है कि अभी और होगी, अभी और होगी, और वो काफ़ी देर तक बैठा रहता है। अब ऐसी कंडीशंस कभी कभी सीपिया में भी देखने को आती है। सीपिया में भी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। लेकिन मर्कसॉल का सिम्टम क्या होता है कि मर्कसॉल के अंदर मुंह में लार बनती है, जीभ मोटी मोटी हो जाती है, पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो ये सिम्टम के आधार पर और साथ में ये फीलिंग हो कि इनकम्प्लीट थोड़ी सी हो लैट्रिन, फिर आधे घंटे के बाद में 2 घंटे के बाद में फिर से जाने की इच्छा हो, वहाँ पे देते हैं मर्कसॉल। ठीक है, अब यहाँ पे चौथी मेडिसिन को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। चौथी मेडिसिन है एलोसोकोटिना। एलोसोकोटिना का सिम्टम क्या होता है इनकम्प्लीट फीलिंग के दौरान में, कि उसको भी इनकम्प्लीट फीलिंग होती है, पेशेंट जाता है लेकिन थोड़ी सी होती है, गैस ज़्यादा छूटती है उसके साथ में। ये एक विशेष सिम्टम होता है एलोज का कि उसके साथ में गैस ज़्यादा छूटती है, पेशेंट को थोड़ा स्टूल पास होता है, पूरी तरह से साफ़ नहीं हो पाता है, उसको लगता है कि नहीं यहाँ पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा स्टूल होता है, गैस ज़्यादा उसके साथ में पास होती है, पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज़ होती है। ये एक विशेष सिम्टम होता है एलोज का। तो अगर आपको ये सिम्टम मिलता है तो डेफिनेटली आप एलोज 30 या 200 पोटेंसी का आप यूज़ करेंगे, देखेंगे बहुत ही जल्दी ये सिम्टम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो एलोज में सिम्टम क्या मिलता है, थोड़ा थोड़ा स्टूल, कई बार जाना पड़ता है, गैस ज़्यादा छूटती है, उसके साथ में गुड़गुड़ाहट पेट के अंदर में रहती है। ठीक है, और एक सिम्टम और भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो होता है पाइल्स का। चूँकि एलोज पाइल्स की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है, और ये जो कंडीशन होती है वो पाइल्स की वजह से ज़्यादातर होती है। पाइल्स ऐसा नहीं कि बाहर पाइल्स होता है, इंटरनल पाइल्स भी कभी कभी होता है, उसकी वजह से भी ये कंडीशंस होती है। इंटरनल पाइल्स में क्या होता है कि अंदर के साइड में, मतलब जो रेक्टम का अंदर का एरिया है, वहाँ पे गुच्छे गुच्छे में, चूँकि जो पाइल्स होती है एलोज की वो होती है गुच्छे में, एक साथ में कई सारे होते हैं, या फिर अंदर है तो 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है, तो वो उसको क्या करती है कि वो रोक देती है स्टूल को बाहर आने से। जो पाइल्स होती है कभी कभी ये बाहर महसूस होता है, कभी कभी महसूस नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ में अगर पेट में गुड़गुड़ाहट है, गैस ज़्यादा बन रही है, लैट्रिन के साथ में गैस निकल रही है, लैट्रिन थोड़ी सी निकल रही है, तो एलोज सबसे बेस्ट मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका के बारे में आप लोग जानते ही हैं। नक्स भूमिका का जो मेन सिम्टम होता है वो होता है फॉर द टाइम के लिए कंप्लीट फीलिंग होना, लेकिन फिर से बार बार होना। सुबह में ज़्यादातर तकलीफ़ें इसकी बढ़ जाती हैं नक्स भूमिका की, पेशेंट गुस्से वाला बहुत होता है, प्यास बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बार बार लैट्रिन करने की इच्छा होती है। एक बार पेशेंट जाता है स्टूल पास करने के लिए, थोड़ी सी होती है, उसको लगता है कि अब बस हो गई, सब नॉर्मल है, वापस आता है, टहलता है, कुछ खाता पीता है, थोड़ी देर बाद फिर से उसको लग जाती है। ऐसे करके सुबह में 2 बार 3 बार जाना पड़ता है। पेशेंट इरिटेबल ज़्यादा होता है, जल्दी गुस्सा कर जाता है, ये एक बड़ा खास सिम्टम होता है नक्स भूमिका का। और ये ज़्यादातर जो तकलीफ़ें होती हैं नक्स भूमिका की, वो होती है सेडेंट्री लाइफ जीने की वजह से, मतलब आराम तलब वाली जीवन जीता है पेशेंट। अब ये एलोज के अंदर में भी होता है, एलोज में भी पेशेंट आराम तलब वाला होता है, लेकिन एलोज के अंदर में क्या होता है कि वो इनकम्प्लीट फीलिंग होती है, मतलब कंप्लीट हो ही नहीं पाता है। लेकिन नक्स भूमिका में क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, लेकिन वो फॉर द टाइम के लिए उस समय तो महसूस होता है कि हाँ कंप्लीट हो गया, लेकिन बाद में फिर से उसको वापस जाना पड़ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है नक्स भूमिका का। और इन छोटे छोटे सिम्टम्स के आधार पर आप नक्स भूमिका को आप एलोज से, मर्कसॉल से, नाइट्रिक एसिड से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं हल्का सा सबके बारे में बता दे रहा हूँ फिर से। नक्स भूमिका का पेशेंट कैसा होता है, उसका बार बार जाने की इच्छा होती है, जितनी बार जाता है लगता है कि अब बस कंप्लीट है, अब नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ खाता पीता है, फिर से उसको लग जाती है। तो ये होता है नक्स भूमिका का
प्यास कम रहती है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है, सुबह के वक्त में 2-3 बार जाना पड़ता है। अब ये किसी भी बीमारी में अगर ये सिम्टम मिलता है तो आप देते हैं तो डेफिनेटली ये काम करेगी। ठीक है। दूसरी मेडिसिन मर्कसॉल। मर्कसॉल में और एलोज में दोनों में थोड़ा ही अंतर होता है। मर्कसॉल में क्या होता है, फ्रीक्वेंटली इच्छा तो होती है लेकिन इनकम्प्लीट फीलिंग होती है, मतलब पहली बार में भी स्टूल जाता है पेशेंट तो उसको ये फील नहीं होता कि हाँ कंप्लीट, थोड़ा सा हुआ लेकिन ये वाली फीलिंग नहीं आई कि हाँ हो गया। उसको लगा कि अभी और होता तो अच्छा रहता। पेट में एक अजीब सी सिचुएशन होती है, वो लगता है कि और हो जाता है लेकिन हो नहीं रहा है। यही कंडीशन होती है एलोज के अंदर में भी, उसमें भी ऐसा महसूस होता है। लेकिन एलोज में अंतर क्या है मर्कसॉल से? एलोज में अंतर ये होता है कि एलोज में लैट्रिन थोड़ी होती है लेकिन गैस ज़्यादा पास होती है। मर्कसॉल में भी थोड़ा ही होता है लेकिन गैस उतनी ज़्यादा पास नहीं होती। लेकिन एलोज में पेट में गुड़ 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 करता रहता है, गैस ज़्यादा पास होती है। तो ये सिम्टम स्पेशली पाया जाता है एलोज के अंदर में। जीभ की बात करें तो जीभ मोटी थुलथुली होती है, लार बनी होती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ये मर्कसॉल के अंदर होता है। ये सिम्टम एलोज में नहीं पाया जाता है। एलोज का जीभ नॉर्मल होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता, थुलथुल नहीं होता है, ज़्यादा वैसी कंडीशन नहीं होती जैसी मर्कसॉल के अंदर होती है। तो ये कुछ एक सिम्टम्स हैं जिनके आधार पर आप नक्सोमिका को, मर्कसॉल को और एलोज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन तीनों मेडिसिन को। इसके अलावा मैंने आपको 2 मेडिसिन और मैंने बताई, एक तो नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में क्या होता है कि ये मर्कसॉल से थोड़ी सी डिफरेंट है। मर्कसॉल का जो पेशेंट होता है उसके अंदर में जीभ अगर देखेंगे तो बीच में एक धारी सी जीभ में आपको मिल सकती है। नाइट्रिक एसिड की अगर आप जीभ देखेंगे तो उसके अंदर में आपको आड़े पीछे कई सारी रेखाएं या क्रैक्स कह लीजिए या फिशर्स कह लीजिए, वो आपको जीभ के ऊपर मिल सकते हैं। मोटी नहीं होती है, नॉर्मल होती है और प्यास नॉर्मल होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। नाइट्रिक एसिड जब पेशेंट होता है वो घी की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है उसकी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। घी बहुत पसंद होता है नाइट्रिक एसिड के पेशेंट को। तो ये अभी आप अगर आप पूछते हैं और पेशेंट को मिलता है बाकी सारे सिम्टम के साथ में तो आप दे सकते हैं। जो टंग होती है वो मतलब सलाइवेशन होता है, लार बनती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बनती है नाइट्रिक एसिड में एज कम्पेयर टू मर्कसॉल। मर्कसॉल में ज़्यादा बनती है, जीभ थुलथुली होती है। नाइट्रिक एसिड की जीभ थुलथुली नहीं होती है, नॉर्मल होती है। क्रैक्स बहुत सारे होते हैं, है ना, फिशर्स जिसको कहते हैं, और आड़े तिरछे होते हैं। और मर्कसॉल का जो फिशर होता है वो कैसा होता है, बीच में और लंबा लंबा होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे। अब ऊपर से नीचे कई सारी मेडिसिन के अंदर में है, आपको लैकेसिस, कोबाल्टम, रस्टॉक्स, नाइट्रिक एसिड में भी है लेकिन इसमें थोड़ा है। ठीक है, तो इनसे इनको आप कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने बताया सीपिया के बारे में। सीपिया का जो पेशेंट होता है वो काफ़ी देर तक बैठा रहता है और काफ़ी वेट करना पड़ता है स्टूल पास करने के लिए। ठीक है, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है सीपिया के पेशेंट का कि एक बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है, मतलब पेशेंट को लगता है कि कोई चीज़ नीचे की तरफ खींची चली आ रही है। ये एलोज के अंदर में भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन एलोज के अंदर में और भी सारे सिम्टम है, गुड़गुड़ाहट वगैरह है, तो उसका ध्यान देना आपने। ठीक है, तो ये कुछ एक सिम्टम्स है जिसके आधार पर आप अलग अलग मेडिसिन को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपको बहुत बहुत काम आएगी, बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपको लग रहा है कि आपके काम आएगी, तो चैनल को लाइक ज़रूर कर देना। आप अगर लाइक करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ किसी के काम की आ रही है, किसी को पसंद आ रही है वीडियो। लाइक नहीं करते हो आप तो समझ में नहीं आता है। और कुछ कमेंट जरूर करना कि आपको क्या पसंद आया और आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। ठीक है, मैं वीडियो बनाता हूँ लेकिन जब तक ये पता ना हो कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो उतना मज़ा नहीं आता। आपकी क्वेरी हो किसी चीज़ को जब बार बार आप कहते हो तो मेरा फोकस उस पर जाता है, उस टॉपिक पे, और मैं वीडियो बनाता हूँ। बड़ी बार क्या होता है, एक आध बार किसी ने कहा ध्यान से निकल जाता है, तो उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।